मंगल में मंगल चरण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भई अरहंताधिमान। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप जिस्मृ तुम्हें जलय सयाने, पूजू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। वंदु उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भाम देवी के मूनलाइट 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज की। पूज्य मुनि श्री ईश्वर दुर्लभ सर जी महाराज की। स्वयंभू स्तोत्र के जिसका अपर नाम बृहत स्वयंभू स्तोत्र या चतुर्विंशति तीर्थ स्तवन भी है, उस पर बहुत लंबे दिनों से प्रवचन श्रृंखला चल रही है, क्योंकि 143 उसमें श्लोक हैं। हर तीर्थंकर के 5-5, अरयनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान और महावीर भगवान में ज़्यादा हैं, इसलिए 120 और 23 143। यहाँ पर शांतिनाथ भगवान के स्तुति करते हुए कल अपन ने यह पाया कि हम किस प्रकार से अपने इस जीवन में शांति ला सकते हैं। भले ही काम आप लोग क्रांति का कर रहे हैं, लेकिन चाहते तो सब शांति ही है। शांति को चाहते हो तो शांति के मार्ग को अपनाना भी होगा। हम शांति के मार्ग को न अपनाकर क्रांति के मार्ग को अपना लेते हैं, यही हमारे लिए अशांति का मार्ग हो जाता है। उस अशांति के मार्ग से बचने का कल उपदेश देते हुए आचार्य भगवान ने कहा, यदि तू शांति चाहता है तो पहले दया को अंगीकार कर। गृहस्थ अवस्था में जब थे तब उन्होंने पूरी प्रजा को रक्षा के लिए, शांति के लिए सब राजाओं को अधीन कर लिया। कोई भी किसी प्रकार की अशांति फैला नहीं सकता। और ये कौन कर सकता है? ये चक्रवर्ती कर सकता है। चक्रवर्ती जो 6 खंड का अधिपति होता है, वो सारे राजाओं को अपने अधीन बना लेता है और सबको धर्म के मार्ग पर लगा देता है। वो इसलिए अधीन नहीं कर रहा कि ये मेरे अंडर में रहें। हर आदमी चाहता है कि मेरे अंडर में सब रहें, लेकिन ऐसा होता नहीं। वह चक्रवर्ती उन राजाओं को अधीन करके उन्हीं को ही उनका राज्य सौंप देता है, लेकिन जैसा हम चाहते हैं बस वैसा करना है। और फिर मुनि अवस्था में बहुत सुंदर वहां दिया, दया मूर्ति शब्द आया था, कल आया था, अपन ने पढ़ा था। विधाय रक्षाम परतः प्रजानाम
राजा चिरमियो प्रतिमय प्रताप व्यधात पुरुस्तात रेव एव शांतिर मुनिर दया मूर्ति रिवाग शांति। यह मतलब दया मूर्ति शब्द आया कौन के लिए? तीर्थंकर के लिए। अब कहीं अपन तो झांक के देखें, वहां पर आया पांचवी प्रतिमाधारी जो होता है आचार्य समंतभद्र स्वामी, इन्हीं आचार्य भगवान ने रत्नचरण श्रावकाचार्य में 11 प्रतिमाओं का स्वरूप बताते हुए पांचवी प्रतिमा का जो स्वरूप बताया उसमें आया सचित्त वीरत दया मूर्ति अट इति, यानी जो सचित्त त्याग होता है, सचित्त का वीरत। आज प्रातःकाल मूलाचार का स्वाध्याय कर रहे थे, उसमें भी सचित्त के लिए 3-4 जगह जो असन दोष होते हैं उसमें आया कि यदि सचित्त पे रखा हुआ, सचित्त से मिश्र किया हुआ, सचित्त का यानी ढका हुआ, ये और आप लोगों के भी अतिचार में बताया। अतिथि समिभाग जो व्रत है उसमें उमा स्वामी महाराज जी ने भी इसको याद किया। ये है दया मूर्ति। कहाँ तो हमें सचित्त के त्याग के लिए उपदेश दिया जा रहा है और कहाँ हम जो चित्त सहित है उसको खा रहे हैं। बोलो, यही आचार्य श्री जी की हरि का त्याग करने का कारण है। जो दया मूर्ति होता है वही हरि वनस्पति का त्याग कर सकता है, क्योंकि गुरु जी कहते थे हमेशा, जब मूलाचार पढ़ाया तब भी हमें मूलाचार प्रदीप तारा देही में थे हम लोग। आप लोगों को लगता नहीं जब उस पर छुरी चलाते हैं? बोलो, ये दया मूर्ति। अब मैं सचित्त कोई भी चीज नहीं लेऊंगा, कच्चा नहीं लेऊंगा, पका के ले रहा है। क्यों? क्योंकि उसका रूप, उसका रस, उसका स्वाद सब बदल जाता है। अंगूर खाओ और अंगूर की सब्जी खाओ उबाल के, अरे महाराज जी आप भी क्या बोल रहे हो, वो पिलपिले से हो जाएंगे। हमें चाहिए बिल्कुल अच्छे गाल वाले। बोलो, है ये दया मूर्ति? प्रतिमाधारी बैठे हुए यहां पर, इसलिए महाराज जी वो पानी में धो ले तो, गरम गरम पानी में धो ले तो हो जाएगा। बोलो ना। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के संग में तो नहीं होगा, बाकी में हो जाए तो हम नहीं जानते। वो कहते थे, गुरुदेव ने हमेशा कहा उसकी भाजी, उसको उबाल लो, उसकी सब्जी बन जाए, चाहे सेव फल हो, चाहे अंगूर फल हो, चाहे और केला फल हो, कौन से पपीता हो, इनकी सबकी। तो इस प्रकार से उसमें मिर्च मसाला जो आप डालते हैं आदि बाजार लगा के, तो ये तो दया मूर्ति। यहाँ पर मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि दया मूर्ति बनना चाहते हो तो 2 चीज, जैनियों की 3 पहचान। पहला, रात्रि भोजन त्याग, दूसरा पानी छानकर पीना, और तीसरा देव दर्शन करना। वामदेवी वालों, मंदिर का पंच कल्याण कर रहे हो, इसका मतलब देव दर्शन तो आप लोग करेंगे, करते हैं, इतना तो निश्चित है। लेकिन रात्रि भोजन, इस पे प्रवचन दे तो महीने भर इसी पे प्रवचन चलता रहेगा हमारा, समझ में आ रहा है? लेकिन अभी तो इतना तो माने कि रात्रि में, रात्रि कब होती है? जब महाराज जी आपका यहाँ पर आचार्य भक्ति होती है उस समय तो हम भोजन करते हैं, वही समय आपका आचार्य भक्ति का समय, वही समय कल्याण मंदिर का समय, आनंद यात्रा। हम अपनी आनंद यात्रा में डूबे हुए रहते हैं, आप अपनी आनंद यात्रा यहाँ बताना चाह रहे हो। बोलो, कैसे होगा? दया मूर्ति बनना चाहते हैं तो पानी छानकर पीना और रात्रि भोजन त्याग, ये तो नियम होना ही चाहिए। पानी छानकर पीने का नियम भी नहीं पल पा रहा है, इसलिए हम तो हमेशा, भैया महीने में तुम 4 दिन या साल में 50 दिन
या महीने में 8 दिन, जो 4 दिन पहले चल चुका है अब 8 दिन करो, इस प्रकार से। लेकिन वो पानी छानकर बिल छानी डालेंगे। आचार्य भगवान का बुंदेलखंड में ही क्यों रहे महाराष्ट्र वालों, बोलो क्यों बुंदेलखंड को उन्होंने अपना चरण रस से पवित्र किया? गांव गांव में गए, आते महाराष्ट्र में भी, लेकिन मालूम है कि जब राजस्थान से मध्य प्रदेश में आए तो सीमा के ऊपर ही ललितपुर के पास में एक गांव है ताल बेहट। उस ताल बेहट में एक बच्चा, पाठशाला के बच्चे ही बैठे, पानी खींच रहा है। सावधानी पूर्वक एक परात, कोपर, उधर कोपर बोलते हैं, उसमें एक हंडा रखा हुआ है, उस पे छन्ना लगा हुआ है। धीरे से बाल्टी लेकर उस परात जो रखी हुई है उसमें जो हंडा रखा है, उस छन्ना से रखा है, उस पे पानी डाल के बहुत अच्छे से छाना। बिल छानी को हाथ नहीं लगाया जाता, और फिर वो बिल छानी उसमें लेकर बाल्टी में, कड़े वाली बाल्टी से उसको छोड़ा। कौन कर रहा है? जैन होने की पहचान ही खो दी। कहाँ दया मूर्ति। आगे की कारिका लेना है, लेकिन अभी इसी कारिका के ऊपर ही सचित्त विरत है दया मूर्ति। जहां जहां जीव है वो तो जीवों का पिंड है, समझ में आ रहा है? इसलिए बिल छानी को उसी स्थान पर वापस पहुंचाएं जहां से अपन पानी लेकर आए। अब नल चलाने वालों या टोंटी खोलकर पानी धोने वालों, पांव धोने वालों, कहां से बिल छानी डालोगे? एक छन्ना बांध दिया, बस इतिश्री। अभी पंच कल्याण में भी ऐसे ही होगा, वही छन्ना चलेगा। वो भी आजकल तो थैली आती है महाराज, वो लगा देते हैं। अब थैली भी बंद हो गई, वो टोंटी के ऊपर ही एक ऐसे लग जाता है कुछ, वो तो खाली आपने मखौल उड़ा दिया। उसमें तो पहले तो फिर भी वो सूती कपड़ा, अपना हथियार का जो कपड़ा होता था उसकी थैली बनती थी। अब तो एक प्लास्टिक की आती, प्लास्टिक होती ना, उसमें पानी चल रहा है, जिसमें सूर्य का प्रकाश आर पार न हो, वो छन्ना है। तब अपन दया मूर्ति कहलाएंगे, अन्यथा अदया की मूर्ति बने हुए हैं। अभी दया की मूर्ति नहीं है। ये कल की कारिका थी जिसमें ये रह गया था। आज आचार्य भगवान एक और कारिका के माध्यम से अपन को बता रहे हैं कि गृहस्थ अवस्था में भी और गृहस्थ अवस्था के बाद मुनि अवस्था में भी उन भगवान ने किस प्रकार हमको उपदेश दिया और अपने जीवन को उत्थान की ओर लेकर गए। पहले उच्चारण करते हैं। चक्रेण यह शत्रु भयंकरेण जित्वा नृपा सर्वे नरेंद्र चक्रम समाधि चक्रेण पुनर्जिगाय महोदयो दुर्जय मोह चक्रम। बहुत ही सुंदर कारिका है कि चक्रेण ये चक्र के द्वारा, चक्रवर्ती कहलाए ना वो। शांतिनाथ भगवान क्या क्या थे कल बताया था हमने, 3 पद के धारी थे। कौन कौन से पद के धारी थे बोलो सरपंच साहब? हाँ, शांतिनाथ भगवान क्या थे? तीर्थंकर, ठीक है। दूसरा चक्रवर्ती, और तीसरा कामदेव। हाँ, घबराओ नहीं, गलत बताएं गलत सही, मुंह तो हिला रहे हैं लेकिन आवाज धीरे धीरे आ रही है। चक्रवर्ती, कामदेव और तीर्थंकर। कौन से नंबर के चक्रवर्ती थे? 5वें। 12वें कामदेव और तीर्थंकर 16वें। 5, 12 और 16, इस प्रकार से ये याद रखेंगे। तो वो चक्रवर्ती थे, सुदर्शन चक्र जो श्री कृष्ण के हाथ में आप देखते हैं ना, बस वो चक्र। तो ऐसे चक्र के द्वारा या तो आके प्रणाम कर
नहीं तो चट्ट चल जाएगा तेरे ऊपर, देख ले। ऐसे वो दिग्विजय यात्रा में निकले। चट्टेण ये शत्रु भयन करेणे, यानी जो शत्रुओं को भय उत्पन्न करने वाला है, ऐसे उस चट्ट के द्वारा महोदया, महोदय का अर्थ है, सहस्त्र नाम के अंदर हमने देखा तो उसमें आया कि जिनके गर्भ कल्याणक आदि जो कल्याणक होते हैं उसको बोलते हैं महोदय। ये उस टीका में आया। तो गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष अपने यहाँ पर होने वाले हैं ना, तो वे ऐसे पंच कल्याण से युक्त जो शांतिनाथ भगवान हैं, उनके जैस अवस्था में शत्रुओं को भय उत्पन्न करने वाले चक्र के द्वारा सर्व नरेंद्र चक्रम, चक्र का मतलब समूह भी होता है, कल बताया था मैंने, गोल गोल वर्त है ना, मंडल, भामंडल बोला था कल, तो वो भी चक्र कहलाता है, गोल समूह एकजुटता। उस नरेंद्र चक्र समूह उन राजाओं के समूह पर जित्वा, जीत कर नपह आप चक्रवर्ती हुए। चक्र के माध्यम से आप उन राजाओं के चक्र को जीत कर आप चक्रवर्ती हुए, और फिर बाद में मुनि दीक्षा लेकर समाधि चक्रेण, समाधि के चक्र के द्वारा दुर्जय मोह चक्रम, उस जो हर किसी से जीता नहीं जा सकता, आप जैसे ही जीत सकते हैं, दुर्जय है ऐसे उस मोह रूपी चक्र को जीतकर जिगाए, जीता था। मतलब आपने उस समाधि चक्र के द्वारा मोह चक्र को जीता और सुदर्शन चक्र के द्वारा नरेंद्रों के चक्रों को जीता। ऐसे हे शांतिनाथ भगवान आप शांति के दाता हुए। तो यहाँ पर 4 प्रकार के चक्र की बात हो गई। कौन कौन से चक्र हो गए? सबसे पहला सुदर्शन चक्र, दूसरा नरेंद्र चक्र, तीसरा मोह चक्र और चौथा समाधि चक्र। इन 4 चक्र हुए। यदि आप नरेंद्र चक्र को जीतना चाहते हो तो सुदर्शन चक्र वाले बनो, और यदि आप मोह चक्र को जीतना चाहते हो तो समाधि चक्र की ओर ध्यान दें। जो समाधि चक्र को देखेगा वही मोह चक्र को तोड़ पाएगा, अन्यथा वह तोड़ नहीं पाएगा। मोह चक्र हमारा तभी टूटता है जब हम होश में होते हैं। अभी हम सब होश में या बेहोश में? बोलो। अरे आप लोग ही बोल रहे हो बेहोश में। होश में हो या बेहोश में? बोलो भामदेवी वालों। बेहोश में, होश में। अच्छा, होश में है तो ये वाला होश तो है, लेकिन मोह वाला होश है या नहीं है? वो तो महाराज जी सबको ही लगा हुआ है, लगा हुआ है। एक तो उसको अपना मानना और एक होना, दोनों में अंतर है। आपने उसको मान रखा है। एक बार ऐसा हुआ, एक ऊंटों का सरदार था, ऊंट बेचने वाला जो होता है। अब उसके खेमे में बहुत सारे ऊंट और खरीद बेची चलती रहती ऊंटों की। तो जैसे आप लोग गाय भैंस वगैरह एक दूसरे से व्यापार कर लेते हैं, देते लेते हैं। तो 20 ऊंट थे। अब एक दिन एक ऊंट और खरीद लिया, 21 हो गए। अब वो बेचने के लिए लेके जा रहा था। रात्रि हुई तो रात्रि विश्राम जंगल में करने लगा। अब रस्सी 20 ही थी और ऊंट कितने? बोलो ना, 21। तो वो 20 ऊंटों को तो खूंटा गाड़ा और बांध दिया। अब एक ऊंट को बांध नहीं पाया। उसको समझ में नहीं आया कि कैसे रात में रहेगा। तभी वहां पर एक संत का पड़ाव भी था। उनसे जाके पूछा कि रस्सी तो है नहीं, अब क्या करूं? बोले कुछ नहीं, ये ऊंट है, इसको थोड़ा सा आप रस्सी का नाटक करो, इसके गले में बांधो और एक खूंटा गाड़ो और उस रस्सी को उससे
बांध दो, ये रात भर वहीं पे रहेगा। उसने ऐसा ही किया, उस 21वें ऊंट को खूंटा डाला और गले में ऐसे ऐसे किया, रस्सी वस्सी कुछ नहीं, और बांध दिया। अब जब सुबह चलने का वक्त हुआ तो उन 20 ऊंटों की रस्सी तो खोल दी। अब 21वें को बांधा ही नहीं तो खोलेगा क्या? तो वो 20 ऊंट तो जैसे ही रस्सी खोले उठ गए। अब वो ऊंट नहीं उठा तो उसने देखा, बहुत देर ट्राई किया, उसको उठाने की कोशिश की, नहीं उठ रहा। अब वो उन्हीं संत के पास गया, महाराज क्या कर दिया, वो तो बैठा ही है। बोले भैया उसको बांधा था तो खोलना भी तो पड़ेगा, जा उसके गले पे ऐसे ऐसे करेगा और वो खूंटे को उठाड़ लेगा, वो उठ जाएगा। उसने जैसे ऐसे किया और खूंटे को उठाड़ा, वो उठ गया। ये बैम उस ऊंट का नहीं है, बोलो ना, यहां सब लोगों का है जो मोह के उस खूंटे से बंधे हुए हैं, काल्पनिक खूंटे से बंधे हुए हैं। उस काल्पनिक खूंटे को तोड़ने की कोशिश करो, तभी वो ऊंट उठ पाएगा, अन्यथा वह अपने स्थान पर ही बैठा रहेगा। आज तक वह जमकर बैठा हुआ है, बोलते हैं भैया छोड़ दो। अभी महाराज जी रुको ना, अभी तो बेटा छोटा है, फिर अभी उसका ब्याह करना है, फिर ब्याह के बाद पोता पोती होना है। कब तक? जब तक कंठ में प्राण न आए, बस इसी उहापोह में वह लगा रहता है। एक बार हमने पहले भी, बहुत पहले, जब सिद्ध चक्र अष्टानिकम प्रवचन करते हैं ना, तो सिद्ध चक्र महामंडल विधान, उसमें भी चक्र शब्द आता है। तो 4 चक्र बताए थे उस समय हमने, वो भी आपके सामने रखता हूं। धर्म चक्र, फिर कर्म चक्र, फिर आपके समाधि चक्र और सिद्ध चक्र। धर्म चक्र, कर्म चक्र, समाधि चक्र और सिद्ध चक्र। हम यदि कर्म से बचना चाहते हैं तो धर्म के चक्र को पकड़ लो, बस कभी भी आपको चक्कर नहीं आएंगे। और यदि आप सिद्ध चक्र को पाना चाहते हो तो समाधि चक्र की ओर बढ़ जाओ, बस समाधि जिसकी होती है वही सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। हम सब भी उस सिद्धि को प्राप्त करें, उस सिद्धि को प्राप्त करेंगे, लेकिन कब? जब समाधि रखेंगे। समाधि का मतलब क्या होता है? समाधि के 2 अर्थ होते हैं। समाधि चक्र आप लोगों को, वो भी समाधि शतक और समाधि तंत्र, उस पर प्रवचन किया था वहां पर एलोरा में। तो समाधि चक्र का मतलब होता है कि जिसकी बुद्धि, धी यानी बुद्धि, समान हो जाए, कोई छोटा बड़ा का, कोई मेरा तेरा का भाव न आए, कोई ईगो न आए, वह समधि समाधि की ओर जाता है। समय आप लोगों का हो रहा है, इसलिए अभी इतना ही। एक आचार्य श्री जी का हाइकू लेता हूं। उहा पोह के चक्रव्यूह में, उहा पोह के चक्रव्यूह में धर्म दुरू हुआ, धर्म दुरू हुआ। धर्म जो है वो बहुत सरल है, लेकिन आप लोग उसको कठिन बना लिए। करूं या नहीं करूं, जाऊं या नहीं जाऊं, खाऊं या नहीं खाऊं, बोलूं या नहीं बोलूं, इस प्रकार से अनेक आप लोगों ने उसमें विकल्प कर लिए। अरे धर्म तो बहुत सरल है, उसको तो हमेशा करो, हमेशा बोलो, हमेशा उसका स्वाद चखो। वह तो रात में भी आपको भूख लग जाए तो हम बच्चों को बोलते हैं अरियंत नाम का लड्डू रात में भी खा लो, लेकिन आदमी सोच विचार में ही अपना विचार पूरा जीवन लगा देता है। वह पो कर रहा है कि लेऊं नहीं लेऊं, प्रतिमा लेऊं नहीं लेऊं, जब तक वो जीवन की घंटी बज जाती है कि अब चल हो गया काम। समझ में आ रहा है? देख तो लिया, जिनके लिए अपन जीवन भर का साथ सोचते थे वही साथ छोड़कर चले गए कि नहीं, पहले हमारी समाधि होनी चाहिए, फिर गुरु यहाँ से जाने चाहिए, हमारी उम्र उनको लग जाए, ऐसी अपन प्रतिदिन भावना भाते थे, लेकिन वे भी अपना साथ छोड़कर। इसलिए कब अभी बैठे, कब कौन लुढ़क जाए कोई पता नहीं। इसलिए जब करना है तब कर ले, अन्यथा घंटी तो बज जाएगी। पद्यानुवाद बहुत अच्छा आचार्य भट्ट ने किया। पुण्य पुरुष चट्टी बन तुमने
चक्र दिखा कर डरा दिए, 6 खंडों के नराधिपों को पूर्ण रूप से हरा दिए। समाधि में निज दिव्य चक्र पुनि मोह शत्रु पे चला दिया। दुर्नय दुर्जय दुष्ट क्रूर को मिट्टी में बस मिला दिया। उस मोह को भी नेस्तनाबूत कर दिया, मिट्टी में मिला दिया, और हमेशा हमेशा के लिए आप शांति के नाथ हो गए। ऐसे शांतिनाथ भगवान के चरणों में हम सब नमोस्तु करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। शांतिनाथ भगवान की स्तुति के बाद आचार्य समंतभद्र स्वामी ने हम सबको कुंथुनाथ भगवान की स्तुति करते हुए एक श्लोक के माध्यम से बताया। और बताया क्या, जितने भी तीर्थंकरों की स्तुति हुई उन सभी तीर्थंकरों की स्तुति में प्रथम श्लोक में उनके नाम की सार्थकता बताई। भगवान 17वें तीर्थंकर कुंथुनाथ भगवान, उन कुंथुनाथ भगवान के नाम की सार्थकता बताते हुए कहा कि छोटे से छोटे जीव, कुंथु यानी छोटा जीव, उस जीव से लेकर संपूर्ण सकल विश्व पर्यंत जो जीव है, 3 लोक बराबर जो जीव है, उन सब पर दया का भाव रखना, तभी उनको बोलते हैं कुंतु नाथ। जो अनाथों के नाथ हो वो कुंतु नाथ। ऐसे नाम की सार्थकता बताई आचार्य गुरुदेव। नाम भी बड़ा काम का होता है। आप लोग अपने अपने बच्चों का नाम रखते हो कि नहीं रखते हो? हाँ, लेकिन महाराज जी हम तो नाम रखते हैं महावीर, और वो तो इतना डरपोक निकला कि मत पूछो। नाम है महावीर और डरपोक। एक बार ऐसा हुआ कि एक का नाम था ठन ठन गोपाल। अब उसको वो नाम पसंद नहीं आया, जो बोले वही ठन ठन इधर आ, ठन, अरे क्या नाम है, मुझे मेरा नाम बदलना है। नाम बदलने के लिए वो पहुंचा तो देखा क्या नाम रखें, तो एक देखा कि एक महिला कंडा बीन रही थी। ये कंडे होते हैं ना, गोबर, गोईठा, गोबर के जो बने हुए रहते हैं, हाँ मराठी में जो भी आपके बोलते, गोबरा, गोबरे, तो वो गोबरे बीन रही थी। अब वो गोबरे बीन रही थी तो माता तेरा नाम क्या है? आई तो बोले लक्ष्मी। अरे लक्ष्मी नाम और कंडा बीनती है। थोड़ा आगे चला, ये नाम तो सही नहीं। फिर बोले एक खेत में हल चला रहा था एक व्यक्ति, तो बोला भैया तेरा नाम क्या है? बोले हरपाल। अरे राजा का नाम हरपाल, जो सबका पालन पोषण करे, उसका नाम, और हल चला रहा है। आगे पहुंचा तो एक आरती जा रही थी, भैया कौन चले गए? बोले अमर सिंह। नाम अमर सिंह, और मर गए वे भी। अब वो आया वापस और अपने मन में चिंतन करता है, वो आपके सामने रखते हैं। वो बोलता है, मतलब बुंदेलखंड में, कि लक्ष्मी कंडा बीनती हर हाके हरपाल, और अमर सिंह भी मर गए, हम नोने ठन ठन पाल। नोने यानी अच्छे, हम नोने ठन ठन पाल, हम ठन ठन गोपाल या ठन ठन पाल ही अच्छे हैं। इस प्रकार से आदमी का नाम कुछ, लेकिन आचार्य भगवान जो हैं, गुरुदेव जो हैं, उन्होंने जो नाम रखे वो बहुत सार्थक नाम रखे। कोई भी महाराज जी का नाम रखा ने वो तदनुरूप रखा, चाहे वो निर्यापट श्रवण समय सागर जी हो। आप देखिए रविंद्र जैन ने, जब हम इंदौर में थे तो हमने दादा आए थे, रविंद्र दादा, तो समय सागर जी पास में बुलाया। जल्दी थी, हमने बोला 5 मिनट के लिए आए लेकिन आना होगा। उस समय हम ब्रह्मचारी थे तो आए। फिर मैंने बोला अब आए हो तो 2 लाइन तो सुनाओ, बिना सुनाए चले जाऊंगी क्या? तो उन्होंने कहा था, समय पर करे समय की बात, वो है समय सागर महाराज।
समय सारणी महाराज के ऊपर कि ऐसे समय सारणी महाराज, ऐसे ही निर्योज सारणी हों, समता सारणी हों, प्रमाण सारणी, सुधा क्षमा सारणी, आप देखिए वो वैसे ही नाम रखे। तो ऐसे ही हमारा नाम भी उन्होंने रखा, चाहे दुर्लभ सारणी महाराज जी हैं चाहे हम हैं। तो नाम उनको पता कुछ भी नहीं, लेकिन आचार्य श्री जी ऐसा है ना कि जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो, है ना। उनको पहले से कोई मालूम नहीं, लेकिन अब प्रकरण चल रहा है तो आपको बता दे कि हमारा नाम उन्होंने कैसे संधान रख दिया। तो बात ऐसी थी कि हम पहले प्रमाण सारणी के साथ रहते थे, 10 साल तक उनके साथ रहे ब्रह्मचारी अवस्था में। तो उस समय संका समाधान अभी भी आता है, तो वो शुरुआत करवाना हुआ कि नहीं आपको तो बैठना ही है, जैसे अभी चलता है ना कि भाई शांति धारा होना ही है और अपना प्रवचन होना ही है, तो इस प्रकार से पहले भी चलता था। तो ये संका समाधान पारस चैनल नया नया आया था उस समय, और हमने उनका शुरुआत बैठा दिया कि चलो अब संका समाधान शुरू। आचार्य श्री जी मालूम नहीं ये सारी बातें देखो, लेकिन गुरुवर की कृपा ऐसी होती है कि जब उन्होंने हमें दीक्षा दी बीना 12 में, तो उनके मुख से नामोच्चारण हुआ संधान सागर। तो संका का स, शुरुआत का स ले लो, और समाधान का लास्ट वाला धान ले लो, नाम क्या बन जाएगा। इस प्रकार से गुरुजी बेजोड़ जोड़ते हैं अपना आप ही, चाहे वो कोई भी सिद्धांत सागर, प्रमाण सागर, कोई से भी हो। तो नीरज सागर अपना आप ही वो नाम की सार्थकता। यहाँ पर भी कुंतुनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य समंत भद्र स्वामी ने वही नाम की सार्थकता यहाँ पर बताई कि उन्होंने किस प्रकार से दया का पालन किया। और कल हमने आपको बताया था हमें भी उस दया का पालन करना है, समझ में आ रहा है। हाँ, उस दया को हमें, दया ही धर्म का मूल है। यदि दया नहीं तो कुछ भी नहीं। दूसरों के कष्टों के प्रति जो संवेदनशील होता है, आज वर्तमान में हमारी संवेदना मरती चली जा रही है, घटती चली जा रही है, और हम एक तरफ टेलीविजन में हाहाकार मचा हुआ है, आग लगी हुई है और लाशों की लाश बिछी हुई है, ट्रेन एक्सीडेंट है, और यहाँ चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं। तो कैसे होगा? ये संवेदना रही क्या? नहीं रहेगी। ऐसे व्यक्ति की कभी भी संवेदना जागृत नहीं हो सकती। आपने देखा होगा अभी आपके यहाँ पर एक छोटा सा जीव हमारे इधर चल रहा था, है ना। यदि वो मान लीजिए सॉफ्ट कपड़े से धीरे से उसको हटा दें तो वो बचेगा, अन्यथा वह तो पिस गया। कल ही हम आए उधर से 12 किलोमीटर उपवास का दिन, और उधर 12 किलोमीटर हो गया बाड़ो नशा। तो आए तो गर्मी में, वो भी बिल्कुल तपन और लू लपट। 3 बजे उधर चले और 50 मिनट में हम 6 किलोमीटर यहाँ पहुँच चुके थे। 50 मिनट से कम ही थे, 49 मिनट में यहाँ 6 किलोमीटर यहाँ पहुँच चुके थे। अब आए तो हमने सोचा पानी से थोड़ा बहुत मुंह वगैरह धो लेंगे, तो गर्म पानी किया, लेकिन पता चला उस पानी में चींटी है, 2 चींटी है। तो इस प्रकार से कभी भी अपना जो भी आप घर गृहस्थी में कार्य करते हो उनको देखो, ऐसा नहीं चींटी बाहर निकाल दी और कर लिया काम। ये दया नहीं कहलाएगी। दया तो तब कहलाएगी जब हम या तो भैया नहीं आज का भैया भोजन नहीं करेंगे, है ना, आज हमारा भैया इतना ही, चलो भैया पानी नहीं अपने तकदीर में उतना, ठीक है ना। इस प्रकार से करेंगे तब ही दया कहलाएगी, अन्यथा नहीं दया। केवल बातों से नहीं, पढ़ लिया हमने शास्त्र जी, ऐसे कोई जब मूड पे पड़ती है ना, उसी समय ही हमको ये याद होना चाहिए कि नहीं, हमें किसी का दिल नहीं दुखाना। और फिर अंत में आपको वो भजन सुनाया था कि पर की पीड़ा में मोम सा पिघलना है साधना, बाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। बहुत ही सुंदर यह भजन पूरा आपको कल सुनने को मिला था। अब आज अगले छंद में यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात बता रहे हैं। जब बालक बड़ा हो जाता है, नामकरण कर दिया आपने, वह बड़ा होता है, बड़ा होता है तो क्या होता है, उसका ब्याह हो जाता है, ब्याह हो जाता है, फिर क्या होता है, फिर
पूरा दुनियादारी की बातें करने लगते हो आप लोग, है ना। अब उस समय जब गृहस्थ अवस्था का संचालन कर रहे हैं, उस समय क्या चिंतन होना चाहिए, इस श्लोक में बताया। संपूर्ण गृहस्थों के लिए ध्यान देने वाला यह श्लोक, जीवन की वास्तविकता बताने वाला यह श्लोक, सभी द्रव्य क्षेत्र काल में हमें कैसे भाव रखना चाहिए, इस श्लोक के माध्यम से आचार्य भगवान बता रहे हैं। पहले अपन उच्चारण करते हैं। कल आपको मैंने बताया था कि जैसे भट्टामर और कल्याण मंदिर का अपन बसंत तिल का जो गुरुदेव का बहुत ही प्यारा छंद है, उस छंद में यह कुंतुनाथ भगवान की स्तुति आचार्य समंत भद्र स्वामी ने की। आज अपन दूसरा श्लोक इसका लेते हैं। तृष्णार्चिसः तृष्णार्चिस परिदहन्ति न शान्तिरासा, मिष्टेन्द्रियार्थ विभवे परिवृद्धिरेव, स्थितेव काय परितापहरं निमित्त, मिथ्यात्मवान विषय सोच्य परान्मुखो भूत। बहुत ही सुंदर शब्दों में आचार्य भगवान कह रहे हैं कि किस प्रकार से हमारा चिंतन होगा जब हम वैराग्य की ओर बढ़ सकते हैं। सभी गृहस्थों के लिए ध्यान देने योग्य। तृष्णार्चिसः विषयाकांक्षा रूप अग्नि की ज्वालाएं परिदहंती, इस जीव को परि उपसर्ग कब लगाते हैं, चारों ओर से। क्या बोला, चारों ओर से, परिसह, परि उपसर्ग लगाते परिसह, ऐसे यहाँ पर परिदहंती चारों ओर से जला रही है। क्या, विषयाकांक्षा, इष्टेन्द्रियार्थ विभवे, इष्ट इंद्रियों के विषयों से, आसाम, इन विषयाकांक्षा रूप अग्नि की ज्वालाओं की न शांति, शांति नहीं होती। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधन का अंतर मैंने आज मिटा डाला। यह गुरुदेव की वह अमिट पूजा जो एक कहते हैं, वह भी एक कृति अमर हो गई। जिसने बनाई इस पूजा को, पूजाएं तो आचार्य श्री जी पर 1000 से ऊपर बन गई, लेकिन एक ही महाराज ने कई तरह से पूजाएं लिखी गुरुदेव के ऊपर। लेकिन ये जो पूजा है, इस पूजा का कहना कुछ अलग बात। छोटे छोटे बच्चे भी यह पूजा मुठाढ़ कर चुके हैं। ऐसी वह भोगों की याद या भोगों का वह भोगना, विषयाकांक्षा कभी भी तृप्त नहीं हो पाएंगे। आचार्य श्री जी का एक संस्मरण बीच में याद आया कि एक बार गुरुदेव जब शुरू का जो बैच था उनको पढ़ा रहे थे, और एक क्लास होती, फिर दूसरी क्लास, फिर तीसरी क्लास। जैसे अभी कन्नड़ में थे ना हम लोग, तो सुबह से लेकर शाम तक लगभग 7-8 क्लास चलती थी। सुबह हम उठते थे 6 बजे से हम क्लास लेना शुरू, फिर महाराज जी का, फिर हमारा, फिर प्रवचन, फिर उसके बाद में क्लास, आहार से आए तो क्लास, सामायिक से उठे तो क्लास, शाम को भक्ति के पहले, फिर शाम को आचार्य भक्ति के इसके बाद, यानी जो रात में एक जो है बच्चों के युवा वर्ग की क्लास। कल बच्चे आए थे ना यहाँ पर। तो इस प्रकार से आचार्य श्री जी भी अपनी जवानी में इसी प्रकार से देते थे। तो एक शेठ जी आए, उस समय एनी कार चलती थी, एनी, उससे तो आचार्य श्री से जुड़े थे दर्शन करने, नैनागिरी की बात। अब वो दर्शन किए, वो सोचे अभी थोड़ी देर बाद में क्लास खत्म हो जाएगी, थोड़ी देर बाद में, लेकिन एक क्लास, 1.5 घंटे की क्लास, फिर वापस दूसरी क्लास, वो खड़े ही है। तो फिर जब क्लासें पूरी हो गई, थोड़ी देर आचार्य श्री जी बैठे, तब तुरंत ही वो बोलते हैं, आपने तो अपने शिष्यों को बहुत विषय दे रखा है, बहुत विषय दे रहे हैं। गुरुदेव का जो जवाब था वो लिखने लायक है कि विषय दूंगा तभी तो विषय छोड़ेंगे, विषय दूंगा तभी तो विषय छोड़ेंगे।
पंचेंद्रियों के विषय से यदि दूर होना चाहते हो तो बस माँ जिनवाणी की शरण में, स्वाध्याय की शरण में आ जाओ, वो सारे के सारे विषय छूट जाएंगे। यहाँ पर भी आचार्य कुंतुनाथ, आचार्य समंतभद्र स्वामी कुंतुनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि तृष्णा के माध्यम से, कभी भी इच्छाओं के माध्यम से, विषयों की आकांक्षा के माध्यम से कभी भी हम इंद्रियों को तृप्त नहीं कर सकते हैं, कभी भी शांति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। किंतु क्या होता है, परिवृद्धि इव, मतलब सब ओर से वृद्धि को ही प्राप्त होती है। स्थितेव, इंद्रिय विषयों के स्वभाव से ही वह वृद्धि होती रहती है। निमित्तम, निमित्त कारण, काय परिताप हरम, शरीर के संताप को हरने वाला मात्र होता है, जबकि वह विषयों को या इंद्रियों को संताप, उनके संतुष्ट करने वाला नहीं, अपितु शरीर को जैसे खाज खुजाने वाला शरीर में खाज खुजाएगा तो उसका शरीर अच्छा रहेगा क्या? बोलो थोड़ी देर तो अच्छा लगेगा, बाद में तकलीफ बहुत ज़्यादा होगी। ऐसा ही उन विषयों के प्रति होता है। इति, यह सब विचार कर क्या किया कुंतुनाथ भगवान ने, आत्मवान जितेंद्रिय होते हुए विषय सोच के परान्मुख, विषयों के सुख से परान्मुख हो गए, अभूत हुए। यदि जैसे समुद्र कभी नदियों से तृप्त हुआ है, कितनी भी नदियां आके समुद्र में मिल जाए वो तृप्त नहीं होगा। अग्नि कभी ईंधन से तृप्त हुई है? बोलो, कभी भी नहीं हो सकती है। इसी प्रकार से इंद्रियां कभी भी भोगों से तृप्त नहीं हो सकती है, भोगों से आज तक कभी भी शांति प्राप्त नहीं हो सकती है। यही इस श्लोक के माध्यम से बताया। यदि आप उनको शांत करना चाहते हो तो ब्रेक इट, तोड़ डालो बस। जहां पे आपने, हमारे 3 शब्द बहुत लोकप्रिय हैं, पहला है टाइट, दूसरा है लाइट और तीसरा है राइट। क्या बोला? सीटर जी की पहली वंदना करोगे पाँव में बहुत दर्द होगा, टाइट। दूसरी वंदना में जाओगे थोड़ा लाइट, और अगर तीसरी वंदना और चढ़ गए पहाड़ पे, अब आप रोज चढ़ो तो आपको मालूम ही नहीं चलेगा मैं सीटर जी जाके आया हूँ। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से कोई हाथी है और वह पंचेंद्रिय का रसिक है, उसको क्या करते हैं हाथी पकड़ने वाले, एक गड्ढा खोदते हैं और वो हाथी उसमें गिर जाता है। अब उसको 3 दिन तक तेला करा देते हैं, तेला करते ही उसकी सारी अकल ठिकाने आ जाती, जो मद था ना सब जलता। टाइट, लाइट और राइट, बस हमें भी इन तृष्णा रूपी पिशाच, भूत, आपको अभी हम कहें आपको भूत लगा हुआ है तो आप बोलेंगे कि भूत लगा हुआ है? बोलो, नहीं लगा? नहीं लगा? अभी यहां पता लग जाए कि हट दर्जा की साड़ी मिल रही है और वो बिल्कुल फ्री मिलेगी, बोलो। फिर अब वो मर्यादा तो बनाई थी, लेकिन वो हटकरगा वाली थोड़ी थी उसमें, वो तो अपन ने बाजार वाली पावर लूम की रखी थी उसमें मर्यादा तो, या 8 पावर लूम की हटा देंगे, ये वाला रख लेंगे, है ना? इस प्रकार से लाइन लग जाएगी। समझ में आ रहा है? या ये तो छोड़ो, आप फ्री में आदमी को कुछ भी, एक जगह थे हम चातुर्मास में, बहुत सारे कार्टून हो गए। अरे मैंने बोला ये कार्टून कहाँ, सिर दर्द है ये सिर दर्द, इसको भरो और करो और ये क्या यही करते रहेंगे जिंदगी में। तो हमने क्या किया, प्रोग्राम हुआ और उस प्रोग्राम में काउंटर लगा दिया, यहाँ पर मुफ्त में चीज मिलती है। वो एक ही दिन में पूरा, वो तो पांडाल भी उठाड़ के ले जाते, वो टेंट में जिसमें था उसका तंबू का बांस वगैरह सब उठाड़ के ले जाते। ऐसी लत, मुफ्त में मिले तो हमको सब कुछ ले जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। अभी आप रख के देख लो चाहिए यहाँ पर। ऐसी तृष्णा से अपन को बाज आना चाहिए, ये अपने लिए नहीं है। एक दादाजी आए, बोले महाराज आशीर्वाद दो। बोले किसका? बोले ब्रह्मचर्य का अभ्यास का। हमने बोला दादा तेरी उम्र कितनी है, आपकी उम्र कितनी हो गई? बोले 85 साल। अब 85 साल में वो दादाजी
ब्रह्मचर्य का अभ्यास करेंगे तो पालन क्या परलोक में जाके करेंगे क्या? बोलो, ऐसी तृष्णा से भगवान ही बचाए। कहीं तो रुको, कभी तो रुको। समझ में आ रहा है? कहीं तो रुको, कभी तो रुको, क्योंकि तृष्णा से आज तक तृप्ति नहीं हुई, संतोष से ही तृप्ति हुई। संतोषी सदा सुखी और लालची सदा दुखी। लिख लो, सुख का मूल संतोष है। आचार्य श्री जी ने मूठ माटी में बहुत सार्थक पंक्तियां कही कि संत समागम का इतना ही तो, संत समागम की इतनी ही तो सार्थकता है कि संतों के समागम में आने वाला संतोषी संत बने या न बने। हम भी संत बनाने नहीं आए, सबके सब हमारे पीछे हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? गड़बड़ हो जाएगा। आप बनोगे भी नहीं। हाँ, तो संत समागम की इतनी ही तो सार्थकता है कि संत के समागम में आने वाला संत बने या न बने, संतोषी अवश्य बन जाता है। वह संतोषी तो हो ही जाता है। अभी भाम देवी वालों पर भी वही रंग चढ़ा हुआ है, देख रहे हैं। अरे अब छोड़ो, कल महावीर बोल रहा था, दिन भर उसकी दुकान नहीं खुली कल महावीर की, तो महावीर बोला अब महाराज जी वो तो साल भर कमाते ही रहेंगे, आप बार बार थोड़ी आएंगे। ये होती है। वहाँ बाड़ोना गया तो वहाँ बाड़ोना तक पहुँच गए। तो इस प्रकार से बहुत ही ये अपना ही निश्चित रूप से फर्क पड़ता है। हमें भी वैसा ही करना चाहिए। जितना जितना हम चाहेंगे उतना उतना कम। आचार्य श्री जी का बहुत अच्छा हाइकू है, जितना चाहा, जो चाहा, जब चाहा, क्या कभी मिला? कोई कल्प हो सके तो तोड़ के ले आएंगे, नहीं तोड़ के ला सकते हो। इसका पद्यानुवाद गुरुदेव ने बहुत अच्छा किया है। इसलिए अपनी चाह को छोटा करो। चाह ही हमारे लिए कांटों की राह होती है। समझ में आ रहा है? और वही हमारे लिए दाह है। और जब फिर जाते हैं, आह आह करते हुए जाते हैं। आप लोग आह करते हुए नहीं, वाह वाह करते हुए जाएं, तब वो आप अपनी चाह को मिटा देंगे तो सब अपना वाह वाह में आ जाएंगे। यही बात गुरुदेव यहाँ पर कह रहे हैं। स्वभाव से ही तृष्णा ज्वाला सदा दधकती वह जलती। भोग्य वस्तुएं भले भोग लो, तृष्णा बुझती नहीं बढ़ती। विषय सोच तो निमित्त केवल, हर सकते तन ताप भले। विमुख हुए हैं अतः विषय से, मुनि बन शिव पथ आप चले। उन विषयों से परान्मुख होकर आपने मुनि पथ को धारण कर लिया। कपिल ब्राह्मण की वह कहानी, आज तो समय अपना पूरा हो गया, कल सुनाएंगे यदि समय रहा तो, कि कपिल ब्राह्मण किस प्रकार से वह 2 मासा 3 मासा सोने का ऑफर मिलता है और उसकी इच्छा करोड़ों मुद्राओं तक पहुंच जाती है और वह सबसे धिक्कार है इस तृष्णा ज्वाला को, और वह मुनि बनकर मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। हम सब भी उस तृष्णा, इच्छा, चाह, आशा, आकांक्षा, जो भी शब्द आप बोलना चाहो उसको कंट्रोल करें, तभी जाकर मुक्ति का मार्ग अंगीकार हो सकता है। हो इसी भावना के साथ बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। भाई आडंबर से दूर लेकिन आध्यात्मिकता से भरपूर, लौकिकता से दूर लेकिन दार्शनिकता से भरपूर, परंपरा से हटकर भक्ति करने का तरीका यदि सीखना चाहते हो तो आचार्य समंतभद्र स्वामी से सीख रहे हैं। उन्होंने केवल पिताजी ने भक्ति की, वो मंदिर जाते हैं तो हम चले जाएं, वो रात में नहीं खाते तो हम भी नहीं खाएं, वो हमें जो मार्ग बताए उसी अनुसार हम कर लें। रूढ़िवाद या परंपरा के आधार पर कोई भी बात को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसीलिए भक्तों की परीक्षा करने वाले तो अनेक भगवंत हुए, अनेक गुरु हुए।
लेकिन भगवान की परीक्षा करने वाले इस धरा पर एकमात्र आचार्य समंत भद्र स्वामी हुए, जिन्होंने भगवान की भी परीक्षा की। आप्त परीक्षा नाम से उन्होंने ग्रंथ ही रच डाला कि हम हर किसी को भगवान स्वीकार नहीं कर सकते। जिनमें ये गुण हैं तो वो हमारे भगवान, नहीं तो वेलकम, हाँ स्वागत है। ये स्थिति उन्होंने न केवल सम्यक दर्शन के 8 अंगों, आपने रत्नगण श्रावकाचार्य में भी देखा होगा और उसमें भी थोड़ी बहुत झलक वहाँ पर नजर आती है कि हमें किसको भगवान बोलें, किसे हम गुरु बोलें, किसे हम शास्त्र बोलें, सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप क्या होता है, ये उन्होंने थोड़ा बहुत रत्नगण श्रावकाचार्य में बता दिया। लेकिन यदि आप्त परीक्षा जो उनका ग्रंथ है, या अभी अपन जो पढ़ रहे हैं, विगत लगभग 2, 2.5, 3 महीने हो गए, आज ये 63वां तो प्रवचन इसमें है। अब 63 के पहले और कितने, तो ये तो 3 महीने के लगभग, ये बीच बीच में और भी आ जाते हैं, नजरों आ जाते, तो नजरों की व्याख्या हो जाती है। तो इस प्रकार से काफ़ी समय से लगभग एक चातुर्मास पूरा ही हो रहा है, फिर भी यह एक एक छंद में इतना रस भरा है कि बस हमें हर चीज स्वीकार है। बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा, मुझे सब स्वीकार है, लेकिन कौन गौरव भाई? जिसने राग द्वेष कामादिक जीते। उसका नाम कुछ भी हो, जो आप बोलना चाहो, आप दुर्गा बोलो, आप विष्णु बोलो, आप महेश बोलो, आप शंकर बोलो, आप पार्वती बोलो, कुछ भी बोलो, हमें सब स्वीकार है। लेकिन जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, ये सारे शास्त्रों का सार है। जो खुद यदि अभी राग और द्वेष में जी रहे हैं, आज सुबह भी हमने इस पे हाइकू दिया था ना आचार्य भगवान का, कि आंखें ना मूंदो, नहीं आंखें दिखाओ, सही क्या देखो। बस आंखें कब मूंद लेते हैं? जब ये मेरा है। आप देखिए, पति पत्नी में प्रेम है तो फिर आंखें मूंद कर चलते हैं, और जब द्वेष हो जाता है तो आंखें दिखाने लग जाते हैं। तो जहां पर राग है वहां पर आंख मूंद लेता है आदमी, और जहां पर द्वेष होता है वहां पर आंख दिखाने लगता है थोड़े दिन में ही। लेकिन गुरुवर ने तीसरा जो चरण दिया कि सही क्या देखो, बस वो हमें देखना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। विगत दिनों में अपन कुंथुनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं, और कुंथुनाथ भगवान की स्तुति में श्लोक में इस दूसरे श्लोक में बताया था कि सदगृहस्थ या गृहस्थ अवस्था में किस प्रकार से हम अपने विचार रखने चाहिए। खराब नहीं है गृहस्थ अवस्था, नहीं तो तीर्थंकरों ने शादी क्यों की? ये बोलो, ये तो 5 ने नहीं किया, ये भी हुंडा और सरपणी काल का दोष है। वहां बाल ब्रह्मचर्य काम नहीं, ब्याह कर फिर निकल, हिम्मत है तो। समझ में आया? तो लेकिन उस गृहस्थ अवस्था में विचार कैसे होनी चाहिए, ये हमने कुंथुनाथ भगवान की स्तुति से आपको बताया था। और वहां पर जीवन की वास्तविकता क्या है ये हमने जाना था। तृष्णा, आकांक्षा, चाह, इच्छा आदि की कभी तृप्ति नहीं हुई, भगवान ने इनको त्याग कर दिया, और त्याग कर दिया तब ही वो जीत लिए अपने मन और इंद्रियों को। किसी ने बहुत सार्थक एक पंक्तियां पढ़ी थी, शायरी के रूप में है, भागता फिरता था आज तलक मैं जिसके पीछे, भागता फिरता था आज तलक मैं जिसके पीछे, जब से छोड़ा वो आने को बेकरार है। जब से छोड़ा वो आने को, सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो ओझर वाले भी, आप जितना भागेंगे वो उतना ही दूर जाता है, वो उतना ही दूर जाता है। छोड़ दो, वो अपना पास आएगा, वो आने को बेकरार है। ये तरीका ही है, हर चीज में लगा के देख लेना ये फार्मूला। हमने भी, हमारी दीक्षा नहीं हो रही थी तो हम दीक्षा को जितना
लेना चाह रहे थे, जितना उसके पीछे भाग रहे थे, बार 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 वो कम। लास्ट में समय सारे दी महाराज ने एक ही बात कही, अब बिल्कुल कुछ भी नहीं। बिना तप के तृष्णा पर या चाह पर या इच्छा पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। ये यहाँ कुंतुनाथ भगवान की स्तुति में बता दिया। यह तन पाए महातप कीजे या में सार यही है। और गुरुदेव ने भी बहुत अच्छी बात कही है। हमारे प्रिय, सबसे प्रिय से प्रिय श्लोक मेरा है ये गुरुदेव का, कि तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी ज्यादा है तुम में दिव्य प्रकाश। लेकिन एक दिन का उपवास करने पर ही आदमी टाइम भूल जाती है, फिर भी आदमी में रवि शशि से भी ज्यादा प्रकाश है। इस बात को बार 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 हम अपने अंदर में हृदयंगम करेंगे, तभी आगे बढ़ पाएंगे। इसका पद्यानुवाद फिर हाइकू लेकर अपनी वाणी को विराम करेंगे। पद्यानुवाद बहुत अच्छा यहाँ पर गुरुवर ने इसका पद्यानुवाद दिया है। कष्ट साध्य बाह्य तपोसी, तन को मन को जला दिया, आभ्यंतर तप उद्दीपित हो, यही प्रयोजन बना लिया। बहुत सुंदर। आभ्यंतर तप, उससे हमारा उद्दीप हो, मंद न हो। ऐसा नहीं कि उपवास कर लिया, अब एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, अब कहाँ गिरे भाई, पटक दो हमको कहीं पे ले जाके। तो उपवास काय के लिए किया था? खा ले भैया, समझ आ रहा है। अब आवश्यक भी अच्छे से पालन नहीं कर रहा है तो मूल ही चला गया, तो मूल और चूल दोनों ही चले जाएंगे। ऐसे तप करने से तो गड़बड़ हो जाएगा। आभ्यंतर तपों को हम पहले ध्यान में रखें तो बाह्य तप हमारा कार्यकाय हो जाएगा। आभ्यंतर तप उद्दीपत हो, यही प्रयोजन बना लिया, आर्त ध्यान को रौद्र ध्यान को पूर्ण ध्यान से हटा दिया, धर्म ध्यान में शुक्ल ध्यान में क्रम से निज को बिठा दिया। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में अपने आप को बिठा दिया। गुरुदेव ने बहुत अच्छा हाइकु दिया है कि बाहर नहीं, बाहर नहीं, बसंत बहार, बसंत बाहर तो संत अंदर, संत अंदर। समझ रहा है? बाहर नहीं, बसंत बहार तो। यदि वाक्य में आप सच्ची बहार और वो भी बसंत की बहार चाहते हो तो वो भीतर आएगी। इसीलिए भले ही हमारे पांव चलते हैं लेकिन मन स्थिर रहता है, और आप लोगों का पांव स्थिर रहते हैं लेकिन मन खूब यहां से दौड़ लगाता रहता है। तो इसी को ही रोकना है। पांव चले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मन को स्थिर करना बहुत जरूरी है। बाहर में नहीं है, बसंत बाहर तो अंदर है, भीतर है। बस उसकी ओर अपनी दृष्टि ले आएंगे, उसी दिन हम अपना कल्याण निश्चित कर लेंगे। वो कल्याण तभी होगा जब हम, क्योंकि आचार्य श्री जी ने मूक माटी में कहा ने, तुम भीतर आओ, तुम भीतर जाओ और तुम भी तर जाओ, तुम भीतर जाओ और तुम भी तर जाओ। हम सब तर जाएं इसी भावना के साथ। अपनी वाणी को विराम इसी भावना के साथ बोली, अहिंसा परमो धर्म की।